हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंसीज के बारे में। एक्चुअल में आप देखोगे तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि आने वाले समय में यूपी के अंदर बाय दिसंबर 2024 काफी सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो आपका री एग्जामिनेशन होना था फॉर द पुलिस, जो पुलिस वाला एक पेपर बचा हुआ था, उसको भी कंडक्ट कराया जाएगा जल्दी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बाकी अपडेशंस, क्लासेस के लिंक, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सूर्य 3.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फाइनल सिलेक्शन बैच विद द टेस्ट सीरीज आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑन दी पीडब्ल्यू ऐप। आइए जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सबको पता है कि अभी इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस के बाद में अक्सर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो बताया जा रहा है कि यूपी में दिसंबर तक 1.50 लाख पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके देखें या फिर थोड़ा इसका अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देखें तो करीबन यहाँ पे 1.5 लाख, या फिर आप कह सकते हो सीधे सीधे 2 मान लो, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर आप देखोगे तो 2 लाख के आसपास आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलने वाली। ठीक है, अब ये जो वैकेंसीज आएंगी इसके लिए जो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जो अनाउंसमेंट किया गया है वो क्या है, तो आप सबको मालूम होगा यूपी ट्रिपल एससी है ना, यूपी ट्रिपल एससी, इनके द्वारा काफी सारी भर्तियां जो हैं वो निकाली जाएंगी, जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 13,000 जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं, जिसमें आप देखेंगे चिकित्सा के विभाग में आपको मिलेंगी, राजस्व यहाँ पे, इसके अलावा आपका जो बाकी परिषद होते हैं सहायक की, यानी कि जो असिस्टेंट की या फिर हेल्पर वाली पोस्ट होती है, वहां पे भी आप देखोगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आवास विकास में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी आपको 500 के अराउंड देखने को मिलेगी। उद्योग और उद्यम है ना, ये जो आपका एंटरप्राइजेस वाला सेक्शन है, वहां पे आपको 300 के आसपास वैकेंसीज मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अंदर आपको 5,000 के अराउंड वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉलेजेस वगैरह हैं वहां पे भी आपको असिस्टेंट ऑफिसर्स की जो पोस्ट है या फिर असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो मिलेगी। इसके अलावा 4163 आपको ये अलग अलग कॉलेजेस के अंदर टीचर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, यूपी पीएससी की अगर बात करें, तो इनके द्वारा करीबन 10,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब इसमें क्या क्या बताया है इन्होंने, माध्यमिक शिक्षा वाला जो सेक्शन है वहां पे 6,000 के आसपास होंगी, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो होंगे यहाँ पे 350, इसके अलावा सहायक अभियंता की बात की जाए तो यहाँ पे भी 350, और ये जो आपका प्रेषक सेवा सर्विस होता है इसके अंदर 200 आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो एस्टिमेशन दिया जा रहा है ये यूपी पीएससी में जुलाई से दिसंबर तक के बीच में ये वो विभाग होंगे जहां पे वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टीचर और होमगार्ड, देखो सबसे बेस्ट जॉब जो होती है लड़कियों के लिए, अगर वो लाइक फील्ड पे ज्यादा काम करना चाहती हैं तो एसएससी के अंदर जाके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री वाला जो सेक्शन है वहां पे वो जॉब कर सकती हैं, या फिर टीचर की जो जॉब होती है वो सबसे आपको बेस्ट जॉब देखने को मिलती है। आपको कौन सी लगती है वो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, टीचर और होमगार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज यूपी के अंदर इस बार आने वाली हैं। करीबन यहाँ बताया जा रहा है बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, पंचायती राज विभाग के अंदर, पशुधन के अंदर, पशुधन प्रसार के अंदर, नागरिक सुरक्षा, और यहाँ पे आप देखोगे तो पीएससी के अंदर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो ये जो पूरा एस्टिमेशन बताया गया है कि आने वाले समय में यूपी के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो इसका पूरा एस्टिमेशन यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब आप कहेंगे मैम व्हाट अबाउट यूपी के अंदर जो पेपर हुआ था पुलिस वाला, जो अभी लीक हुआ था, लीक होने के बाद में उसके री एग्जाम की डेट आनी थी, तो उसके लिए देखो 30 जून की तारीख दी गई थी कि तब तक पता चलेगा, बट अभी आप फिलहाल में देखेंगे तो कुछ भी ऐसा यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये जो पूरा आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल के अंदर भी री एग्जामिनेशन का कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं किया गया। तो अब देखना ये है कि इतनी सारी जो वैकेंसीज आ रही हैं, आप कितने अपने आप को तैयार करके रखे हुए हो, या फिर आने वाले समय में आप कितना अपने आप को बेहतर बना सकते हो, ये मैटर करने वाला है। ठीक है,
चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज के बारे में। आप इसे पढ़ना शुरू हो जाइए, क्योंकि फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं है कि ये जो वैकेंसीज हैं वैकेंसीज अच्छी नहीं है। भाई यूपी के अंदर आप देखोगे तो अच्छी खासी वैकेंसीज आती रहती है, बट अभी काफी लंबे टाइम से सारी जो पोस्ट है, मैक्सिमम जो पोस्ट है वो आपको खाली मिल रही थी। अब उनके ऊपर क्या होने वाला है, भर्तियां शुरू होने वाली है, तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन गो विद दिस बैच, और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन गो विद दिस बैच। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि जितने मैंने आपको ये ऑप्शन दिए आप इसमें से कौन से एग्जाम के बारे में सोच रहे हो और लड़कियों को कौन सी वाली जॉब सबसे अच्छी लगती है इनमें से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोग से कल सुबह 7 बजे। बाकी मैंने आपको अपडेशन दे दिया है ताकि आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो। लास्ट टाइम के लिए कभी भी वेट मत किया करें, जो काम करना है उसे अगर पहले से करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।